नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। राज्य में 60,000 शिक्षकों की होगी बहाली, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए भी नियुक्ति। झारखंड में 60,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि इसकी योजना तैयार हो चुकी है, जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। बताया जा रहा है कि 26,000 शिक्षकों की बहाली जेटेट के माध्यम से की जाएगी। 10,000 शिक्षक क्षेत्रीय भाषाओं के लिए नियुक्त होंगे। इसके बाद 25 से 26,000 और शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने गोलमुरी में उत्कल समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग पहले सुस्त था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को लेकर गंभीर है। नए सत्र से स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए एक टीम बंगाल में अध्ययन कर चुकी है और जरूरत पड़ने पर ओडिशा भी जाएगी। बता दें कि पहले 30 से 50 बच्चों पर एक शिक्षक का नियम था, लेकिन अब 10 से 30 बच्चों पर एक शिक्षक और 30 से ज्यादा बच्चों पर 2 शिक्षक नियुक्त होंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए नियमों से क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति में आने वाली रुकावटें दूर हो जाएंगी। हाईवा ने बाइक सवारों को कुचला, 2 युवकों की मौत। हेलमेट के ऊपर चढ़ा टायर, सिर धड़ से हुआ अलग, लगा सड़क जाम। रामगढ़ में गुरुवार को हाईवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा चितरपुर प्रखंड के मुरुबंदा तालाब के पास हुआ है। हाईवा का टायर हेलमेट पहने एक युवक के सिर पर चढ़ गया। इससे युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। इधर घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे की मांग पर सड़क जाम कर दिया। मृतकों में पवन कुमार दांगी और सिकेंद्र मुंडा शामिल है। पवन गोला का डबातू का रहने वाला था और एसके डीजे टेंट हाउस का संचालक था। दूसरा युवक सिकेंद्र मुंडा गोला के पूर्णा से रक्का हप्पू का रहने वाला था। सिकेंद्र पवन के टेंट हाउस में ही काम करता था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ही गोला से रामगढ़ की ओर आ रहे थे। इस दौरान सामने से आ रहे हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक घटने के बाद ड्राइवर हाईवा लेकर भागने में सफल रहा। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन काफी आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर रामगढ़ गोला मार्ग के दोनों तरफ जाम कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे न्याय की मांग कर रहे हैं। अब तक नहीं हुई जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति, टल सकती है मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अब इस वजह से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में संकट मंडरा रहा है। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 11 फरवरी से प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड नहीं मिला है। जानकारी हो कि जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 18 जनवरी से ही रिक्त है, जिससे परीक्षा संबंधित सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल में परीक्षा संबंधित सभी कार्य अध्यक्ष की अनुमति से ही होते हैं। इस संबंध में जैक की ओर से परीक्षार्थियों को कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि अगर 7 फरवरी तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं टल सकती है। टीबी के बाद अब इन मरीजों को भी हर महीने पैसा देगी झारखंड सरकार, घर घर हो रही खोज। झारखंड में टीबी मरीजों की तरह राज्य के कुष्ठ मरीजों को भी पौष्टिक भोजन के लिए हर महीने 500 रुपए दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की पहल पर केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद कुष्ठ मरीजों के लिए यह सुविधा शुरू होने वाला झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब सरकार घर घर जाकर कुष्ठ रोगियों की तलाश कर रही है। राज्य के 4,000 कुष्ठ रोगियों से इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि इस वर्ष 8,000 कुष्ठ रोगियों तक सुविधा पहुंचानी है। इसके तहत पुराने मरीजों को 12 माह और नए को 6 माह तक चलने वाले उपचार अवधि हर माह उनके खाते में 500 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। राज्य में कुष्ठ रोग का बोझ कम करने, विकलांगता रोकने और जागरूकता के लिए राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम संचालित है। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत ही पोषण राशि की भी शुरुआत के साथ ही कुष्ठ रोग के इलाज के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी MDT भी निःशुल्क दी जाती है। राज्य से कुष्ठ के उन्मूलन को लेकर स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान और कुष्ठ खोज अभियान शुरू किया गया है। अभियान 30 जनवरी को प्रारंभ किया गया है, जो 14 जनवरी तक चलेगा। सभी जिलों में जागरूकता अभियान एवं लगभग 13,500 उन गाँव में कुष्ठ खोज अभियान चल रहा है जहाँ बीते 5 से 7 वर्षों में कुष्ठ के रोगी मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के अनुसार सभी गाँव और शहरों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बोकारो में अज्ञात महिला का शव बरामद, कटी है दोनों कलाइयां। बोकारो पुलिस लाइन के पास स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पीछे एक महिला का शव मिला है। शव कीचड़ से सना हुआ है और उसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के दोनों हाथ की कलाई कटी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 12 थाना प्रभारी और सार्जेंट मेजर मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जाँच कर रही है, साथ ही महिला की पहचान कराने की भी कोशिश कर रही है।
प्रयागराज के लिए अब रांची से डायरेक्ट फ्लाइट इस दिन से होगी शुरुआत। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रांची से प्रयागराज के लिए सीधा विमान सेवा 15 फरवरी से शुरू की जाएगी। यह सेवा 28 फरवरी तक उपलब्ध रहेगी। इंडिगो एयरलाइंस ने इसका शेड्यूल एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया है और जल्दी उड़ान की अनुमति मिल जाएगी। यह फ्लाइट सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। फ्लाइट प्रयागराज से रांची के लिए सुबह 10:20 पर उड़ान भरेगी और 11:30 बजे पहुंचेगी। रांची से प्रयागराज के लिए दोपहर 12 बजे रवाना होगी और 1:10 पर पहुंचेगी। इस फ्लाइट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। हालांकि यह सेवा सिर्फ 13 दिनों के लिए है, जिससे साफ है कि इसे महाकुंभ स्पेशल फ्लाइट के रूप में शुरू किया गया है। अगर इस दौरान यात्रियों की संख्या अच्छी रही तो इस रूट पर आगे भी विमान सेवा जारी रखने पर विचार किया जाएगा। फिलहाल रांची से प्रयागराज जाने वाले यात्री कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के जरिए कनेक्टिंग फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं। हर दिन करीब 300 यात्री प्रयागराज जा रहे हैं। गिरिडीह में दुकान में लगी भीषण आग, किराना स्टोर में 6 लाख का सामान जला, मालिक ने लगाया साजिश का आरोप। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाटकहिर गांव में बीती रात एक भीषण अग्निकांड ने गोविंद जनरल स्टोर को अपनी चपेट में ले लिया है। दुकान में रखा लगभग 6 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। घटना की जानकारी दुकान के मालिक गोविंद कुमार को रात करीब 12:30 बजे उनके दोस्त के फोन से मिली। इस दौरान एक तेज धमाके की आवाज भी सुनाई दी। जब वे मौके पर पहुंचे तो दुकान का माल पूरी तरह जल चुका था। विस्फोट के कारण दुकान की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। दुकान में राशन सामग्री के अलावा नया फ्रिज सहित कई अन्य सामान रखे थे जो आग की चपेट में आ गए। गोविंद कुमार ने अज्ञात लोगों पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी है, लेकिन जब तक टीम पहुंचती सारा सामान जल चुका था। इस कारण उन्होंने फायर ब्रिगेड को आने से मना कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस प्रशासन को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में दलीय आधार पर निकाय चुनाव कराने पर जोर, सभी दलों की सहमति बनी तो हो सकता है विचार। झारखंड में जल्दी नगर निकाय के चुनाव होंगे। नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर किए जाने की वकालत हो रही है। चुनाव की सुगबुगाहट के साथ एक बार फिर से इस बाबत दबाव शुरू हो गया है। सभी प्रमुख दल इसके पक्ष में है। सहमति बनी तो इस दिशा में फैसला लिया जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी दलीय चुनाव कराने को लेकर कोई परेशानी नहीं है। झामुमो के केंद्र महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य के मुताबिक पूर्व में भी जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे तो झामुमो ने इसे दलीय आधार पर कराने की वकालत की थी, लेकिन उस वक्त अर्जुन मुंडा की सरकार ने इसे नहीं माना। अगर सभी दल इस पर सहमत है तो चुनाव दलीय आधार पर कराए जा सकते हैं। एक सर्वदलीय शिष्टमंडल इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर चुनाव आयोग से मिले। चुनाव आयोग ही इस पर निर्णय ले सकती है। हाईकोर्ट ने राज्य में 4 माह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। नगर निकाय चुनाव दलीय आधार कराने को लेकर कांग्रेस भी आगे आई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इस पर अपनी स्पष्ट राय दी है। भाकपा ने भी इस पर वकालत की है। पार्टी नेता अजय सिंह के मुताबिक आरंभ में से इसके पक्ष में है। देश के कई राज्यों में इसका प्राविधान भी है। जब अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है तो झारखंड में भी इस पर सभी दलों को विचार करना चाहिए। अब सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा। एसबीआई में सैलरी अकाउंट होना अनिवार्य। झारखंड सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अगर नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले यह सुविधा सिर्फ पुलिस कर्मियों को मिलती थी, लेकिन अब इसे सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की तैयारी हो रही है। यह बीमा कवर भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की ओर से दिया जाएगा, लेकिन इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है। जिन कर्मचारियों का खाता किसी और बैंक में है उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए एसबीआई में खाता खुलवाना होगा। एसबीआई के अधिकारियों ने हाल ही में राज्य के वित्त सचिव को इस योजना का प्रस्ताव दिया है। सरकार और बैंक के बीच कई दौरे की बातचीत हो चुकी है और अब वित्त विभाग इस पर अंतिम निर्णय ले रहा है। मंजूरी मिलने के बाद सरकार और बैंक के बीच समझौता किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले सप्ताह झारखंड की 2 दिवसीय यात्रा करेंगी। राष्ट्रपति 14 फरवरी को रांची पहुंचेंगे और अगले दिन बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में भाग लेंगी। अधिकारी ने बताया कि संस्थान में शैक्षणिक उत्कृष्टता, शोध और तकनीकी नवाचार के 70 साल पूरा होने का जश्न मनाया जाएगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। भजंत्री ने अधिकारियों से प्रोटोकॉल के मुताबिक समय पर तैयारियां पूरी करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हवाई अड्डा, राजभवन और कार्यक्रम स्थल समेत प्रमुख स्थानों पर नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी तैनात करने के भी दिशा निर्देश दिए। डीसी ने अधिकारियों से कहा, राष्ट्रपति के आवागमन वाले मार्ग के साथ सभी ऊंची इमारतों और संवेदनशील स्थानों की पहचान करके व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रस्तावित मार्ग पर किसी भी तरह के अतिक्रमण को हटाने और सड़कों की मरम्मत करने का भी दिशा निर्देश दिया।
झारखंड में बदल गया मौसम का पैटर्न, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ रहा प्रभाव, 9 महीने तक गर्मी हो रही महसूस, 2024 सबसे गर्म साल। झारखंड का मौसम पैटर्न लगातार बदल रहा है। या दूसरे मौसमों पर गर्मी का असर कुछ ज्यादा हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 2015 से 2025 तक हमारे मौसम के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि राज्य का मौसम पैटर्न बदला है। सामान्यतः सभी मौसम 4-4 महीने में बटे होते हैं, अब ऐसा नहीं है। बीते 10 साल के रिकॉर्ड का पैटर्न बता रहा है कि राज्य में साल के 12 महीने में 9 महीने गर्मी महसूस होती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो राज्य में ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ रहा है। यह वह कारक होता है जो मौसम के पैटर्न को बदलता है। उन्होंने बताया कि 2015 से 2025 के 10 साल में सबसे गर्म साल 2024 रहा। औसत तापमान से प्रदेश का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बदला है। राज्य के लिए बेहतर संकेत नहीं है। अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के मौसम में जो बदलाव बीते सालों में देखने को मिल रहे हैं वो चिंताजनक है। राज्य के मौसम में केवल ठंड और गर्मी का ही प्रभाव नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि हाल के सालों में नमी देखने को भी मिल रही है। मौसम में इस बदलाव को लेकर उनका मानना है कि राज्य का मौसम सबसे बेहतर था, अब यह कहीं सुनी बातें होकर रह गई है। राज्य में बढ़ता प्रदूषण और पेड़ों की कटाई तो ऐसी वजह है जिनसे यह बदलाव किया गया है। गिरडी से लापता किशोरी की पहचान हुई। देवघर में झाड़ी से मिली लाश, 27 जनवरी से गायब थी 17 साल की नीता। देवघर में किशोरी की रहस्यमयी मौत का मामला सामने आया है। कुंडा थाना क्षेत्र के चितौलिया गांव की झाड़ी में 3 जनवरी को मिली लाश की पहचान गिरिडीह जिले की 17 वर्षीय नीता कुमारी के रूप में हुई है। नीता अपने घर से 27 जनवरी से लापता थी। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान के लिए उसकी तस्वीर आसपास के जिलों में भेज दी गई थी। नीता के परिजनों ने देवघर सदर अस्पताल पहुंचकर शव की पहचान की, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उसे गाँव ले जाया गया। माता पिता से अनाथ नीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट देवरी थाने में दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह पुलिस ने पास्कल टोप्पो के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया है। इस टीम में देवरी, हीरोडीह, जमुआ और नवाडीह थाना प्रभारियों को शामिल किया गया है। पुलिस किशोरी की मौत के कारणों और संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है। धोनी के हरमू वाले घर का नंबर भी हुआ 7। हेलीकॉप्टर शॉट विकेट कीपिंग की इमेज बता रहा जर्नी। जानिए माही का 7 नंबर से लगाव। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने हमेशा 7 नंबर की जर्सी पहनी। बीसीसीआई ने माही के रिटायरमेंट के बाद दिसंबर 2023 में नंबर 7 जर्सी भी रिटायर कर दी। कोई भी भारतीय क्रिकेटर 7 नंबर की जर्सी नहीं पहन सकता। जर्सी के बाद अब धोनी ने अपने हरमू स्थित घर को भी 7 नंबर दे दिया है। साथ ही धोनी अपने पसंदीदा हेलीकॉप्टर शॉट खेलते दिखाई दे रहे हैं। पूरे आवासीय परिसर में उनके द्वारा खेले गए शॉट और विकेट कीपिंग की आकृति लगाई गई है। धोनी का घर अब उनके फैंस के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया है। बता दें कि धोनी को घर बनाने के लिए झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 2009 में जमीन दी थी। इस प्लॉट के ठीक पीछे एक और प्लॉट खरीदकर धोनी ने रांची में पहला घर बनाया था, जिसका नाम शौर्य दिया है। हालांकि धोनी अब रांची के सिमलिया में आलीशान फार्म हाउस में रहते हैं। सीयूजे स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प, शवों को उठाया, जहां हुआ हादसा वहां अब तक 10 लोगों ने गंवाई जान। 5 साल से नहीं बना मुरगू पुल। NH 75 में मुरगू नदी पर बन रहे पुल के पास बनाए गए डायवर्शन में जान गंवाने वाले सीयूजे के दोनों स्टूडेंट्स का शव देर रात घटनास्थल से उठाया जा सका। इसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्ती भी बरतनी पड़ी। हादसे के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स घटनास्थल पर बैठकर NH 75 को जाम कर दिया है। बुधवार को दिन के 11 बजे शुरू हुआ उनका प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा। मिली जानकारी के अनुसार स्टूडेंट्स के बात करने के लिए मांडर सीओ चंचला कुमारी, खलारी डीएसपी राम नारायण चौधरी, अन्य थानों की पुलिस अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों ने भी उग्र छात्रों को समझाने की कोशिश की, पर छात्र सुनने को तैयार नहीं थे। वे रांची डीसी सहित परिवहन मंत्री और NHI के पदाधिकारियों को बुलाने पर अड़े रहे। उग्र छात्र मृतकों के लिए अलग अलग मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक देर रात 12 बजे तक प्रशासन की ओर से छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, पर वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग किया गया। हालांकि छात्रों का आरोप है कि पुलिस के लाठीचार्ज करने से कई छात्र घायल भी हुए हैं। विधायक जयराम महतो ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। बच्चों ने कहा, दादा को क्रिकेट भी करना चाहिए ट्राई। डुमरी विधायक को राजनीति और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी विशेष रुचि है। यही वजह है कि उन्हें जहां भी समय मिलता है वे खेलना नहीं छोड़ते। जयराम महतो विधायक जरूर बन गए हैं, लेकिन आज भी उनके मन में बच्चों के लिए पहली जैसी भावना है। विधायक जयराम महतो सिजुआ इलाके से गुजर रहे थे। उस दौरान उन्होंने सिजुआ कॉलेज ग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते दिखे। इस दौरान विधायक खुद को नहीं रोक सके, वे भी बच्चों के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने उतर गए। सिजुआ कॉलेज ग्राउंड के पास ही झामोड़ टुंडी विधायक मथुरा महतो का आवास भी है। विधायक जयराम महतो ने कहा कि बचपन में उन्होंने यहाँ 3 साल पढ़ाई की। इस जगह से हमारी बचपन की यादें जुड़ी है। कुछ बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। चूंकि इस जगह से बचपन की यादें जुड़ी है, इसलिए हम भी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने उतर गए। खेलते खेलते कुछ समय बीत गया, फिर हम यहाँ के लोगों से मिले और उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि हम अक्सर अपनी गाड़ी में बैठे विकेट और बॉल लेकर चलते हैं। एक दिन सभी को इस दुनिया से चले जाना है, क्यों ना 80 साल हो जाए। बचपन की एक खूबी को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, तभी भागदौड़ बड़ी जिंदगी की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। रांची डबल मर्डर, आर्मी जवान पर गोली चलाने का आरोप, कई आरोपी गिरफ्तार।
राजधानी के नगड़ी थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में शामिल आधा दर्जन आरोपियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें सेना का एक जवान भी शामिल है। रांची पुलिस सूत्रों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले की खुलासे की पुष्टि की है। मामले में कुछ अपराधी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी साझा करेगी। रांची पुलिस ने नगड़ी थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। मंगलवार की शाम बुधराम मुंडा और मनोज कच्छप की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पैसों के लेन देन के साथ साथ जमीन विवाद के कारण दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। यह भी जानकारी मिली है कि बुधराम और मनोज कच्छप को सेना में कार्यरत एक जवान ने गोली मारी है। मामले में बुधराम और मनोज के गाँव के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आरोपी जवान को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में आधे दर्जन से अधिक अपराधी शामिल थे। सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के कुछ लोग मनोज और बुधराम के सामाजिक कार्यों से काफी नाराज थे। बुधराम और मनोज गांव की जमीन बाहरी लोगों द्वारा खरीदे जाने का विरोध भी करते थे। यह भी हत्या का कारण बना है। शेयर में निवेश पर दुगनों पैसों का लालच दे दर्जनों से ठगी। रांची में प्रोडक्ट बेचने और शेयर मार्केट में निवेश कर दुगनी राशि का लालच देकर दर्जनों लोगों से ठगी कर ली गई। करबला चौक निवासी पीड़िता रेशमा रानी ने LVMH कंपनी और उसके कर्मचारी नीलम टोपर पर साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि कंपनी ने उन्हें दुगने पैसे देने का कहकर 5 लाख रुपए ठग लिए हैं। रेशमा का आरोप है कि अक्टूबर 2024 में नीलम ने उनसे संपर्क कर LVMH कंपनी के बारे में जानकारी दी। कहा कि कंपनी शेयर बाजार से जुड़ी है और लग्जरी प्रोडक्ट का व्यापार करती है। सामान बेचने पर कमीशन भी अधिक मिलता है। उसके झांसे में आकर उनका बेटा साहिल अख्तर कंपनी से जुड़ गया। नीलम ने उन्हें एक लिंक भेजा, जिस पर साहिल ने साइन अप कर 550 का भुगतान किया। कंपनी को प्रोडक्ट खरीदने पर उसे अच्छा मुनाफा मिला। लालच में आकर उसने कई प्रोडक्ट खरीदे और ऑनलाइन भुगतान कर दिया। अधिक मुनाफा होने पर परिवार के सारे लोग उस लिंक से जुड़कर मुनाफा कमाने लगे। नीलम के दबाव बनाने पर कई लोगों को कंपनी से जुड़वाया। लालच में उनसे 5 लाख रुपए कंपनी में निवेश कर दिए, मगर 26 जनवरी के बाद कंपनी ने पैसे की निकासी बंद कर दी। झारखंड में जल्द होगी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया 2 हफ्ते का समय। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को राज्य में खाली पड़े संवैधानिक पदों को भरने को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और अगले 2 हफ्तों में नियुक्ति कर दी जाएगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर नियुक्ति पूरी कर अदालत को इसकी जानकारी दे। राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। इस वजह से सरकार तेजी से इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगी है। याचिकाकर्ता के वकील अभय मिश्रा ने अदालत को बताया कि सरकार हर बार यही कहती है कि जल्दी नियुक्ति होगी, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई है। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड में कोई संवैधानिक पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिनमें लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग और महिला आयोग के अध्यक्ष के पद शामिल हैं। मदद के बहाने लिफ्ट देने वाले को बनाया शिकार, छीन लिए 37,000। रांची के डोरंडा के डिब्डी में रहने वाले सौतम कुंडू ने काटा टोली कब्रिस्तान फ्लाईओवर के पास एक अज्ञात व्यक्ति से लिफ्ट ली। वह व्यक्ति उन्हें गढ़ा टोली की तरफ ले गया, जहां 4-5 आदमी और आ गए। उन लोगों ने जबरन सौतम कुंडू की जेब से 2,000 छीन लिए। फिर जबरन फोन पे अकाउंट पर 35.5 हज़ार रुपये ट्रांसफर भी करा लिया। फोन पे के अकाउंट धारक का नाम मोहम्मद नौशाद आया है। इस संबंध में पीड़ित ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले में सदर थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी। झारखंड में सभी प्राइवेट स्कूलों की बढ़ने वाली है मुश्किलें। हेमंत सरकार के पास पहुंची चिट्ठी। 3 वर्ष पूर्व जारी सरकारी गाइडलाइन में कहा गया था कि निजी स्कूल बिना अनुमोदन के 10% से अधिक शुल्क नहीं बढ़ा सकते हैं। इसे लेकर हर एक स्कूल में शुल्क निर्धारण समिति का गठन भी किया गया था और पहले चरण में रांची और बोकारो जिला में समिति का गठन किया गया। वर्तमान स्थिति यह है कि अब तक इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी 22 जिलों की समिति का गठन नहीं हो पाया है। प्रशासनिक शिथिलता का निजी स्कूल प्रबंधन भरपूर लाभ उठाते हैं। शहर के कई ऐसे निजी स्कूल हैं जहाँ शुल्क वृद्धि को लेकर मनमानी की जा रही है। एडमिशन शुल्क से लेकर अन्य गतिविधियों का हवाला देकर शुल्क में वृद्धि की जा रही है। सरकारी नियम अनुसार निजी स्कूल 10% तक ही शुल्क बढ़ा सकता है, जबकि कई स्कूलों में यह राशि 10 से 20% तक बढ़ाई जाती है। यह शुल्क एनुअल चार्ज, बिल्डिंग चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, कंप्यूटर चार्ज, गेम्स चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज, CCTV फुटेज चार्ज, स्कूल चार्ज, SMS चार्ज, मेडिकल चार्ज, आउटरीच चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज को दर्शाकर लिया जा रहा है। इसे लेकर झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राम ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में बताया कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में वर्षों से आयोग के अध्यक्ष मेंबर ने बहाल नहीं होने से अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके गठन की मांग के साथ साथ झारखंड शिक्षा संशोधन अधिनियम 2017 को पूरे तरीके से राज्य के सभी जिलों के प्राइवेट स्कूलों में लागू कराए जाने की मांग भी की गई है। अगर शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है तो उसकी अनुशंसा जिला कमेटी के पास की जाएगी। HEC GM गिरफ्तार, 1.75 करोड़ धोखाधड़ी करने का है आरोप।
एचईसी के जीएम प्रमोद कुमार बेहरा को बुधवार को रांची के दुर्वा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जीएम पर एचईसी में जमीन दिलाने के नाम पर 1.75 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस ने उन्हें सेक्टर 3 क्वार्टर नंबर F21 से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी जीएम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुदांग निवासी सामेंद्र मंडल ने जीएम प्रमोद कुमार बेहरा, उसकी पत्नी प्रीतमा बेहरा, पुत्र प्रसन्नजीत पांडा और पुत्री मोनालिसा बेहरा के खिलाफ धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि अगस्त 2024 में इनकी जान पहचान जीएम से हुई थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि वे वीआईपी इलाके में एचईसी का क्वार्टर निर्गत करते हैं। आपको जरूरत होगी तो बताइएगा। अपनी पहुंच बताकर राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी दिलाने का भी आश्वासन दिया। 12 अगस्त को जीएम ने उन्हें कॉल कर अपने आवास बुलाया और एचईसी में जमीन दिलाने की बात कही। यह भी कहा कि जमीन देने के लिए बोर्ड मीटिंग करनी होगी जिसमें कुछ खर्चा लगेगा। फिर जमीन दिलाने के नाम पर सामेंद्र से 1.25 करोड़, उनके मित्र नीरज कुमार साहू से 36 लाख और उमेश कुमार से 15 लाख रुपए अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के खाते में डलवाए। कुछ राशि खुद भी नकद ली। राशि लेने के बाद ना तो एचईसी में जमीन दिलाई। आपके निवालों के खतरों की नहीं की जा रही जांच। खाद्य पदार्थों की खतरनाक स्थिति की जांच करने के लिए नामकुम में बने झारखंड के एकमात्र सरकारी संस्थान स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी के पास पर्याप्त मात्रा में केमिकल्स नहीं है। ऐसी स्थिति में स्लैब में केवल सामान की शुद्धता की जांच ही की जा रही है, लेकिन उस सामान में कितने हानिकारक पदार्थ मिले हुए हैं इसका पता नहीं चल पा रहा है। संस्थान में करीब 150 से अधिक तरह के खाद्य पदार्थ के नमूनों के लिए जांच लाए जाते हैं, लेकिन उसमें मिलावट है या नहीं केवल उसी की जांच हो पा रही है। केमिकल की कमी के चलते यह पता नहीं लग पा रहा है कि खाने वाली वस्तु में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले कितने बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड सहित अन्य पदार्थ मौजूद है। ऐसे में लोग इन चीजों को खाने से कई बार बीमार हो जाते हैं, फूड पॉइजनिंग तक के शिकार हो जाते हैं। जांच नहीं होने से कई मामलों में कैंसर जैसी बीमारी तक हो रही है। केमिकल उपलब्ध कराने के लिए झारखंड मेडिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन से मांग कर रहा है। 2 साल से अधिक समय से कई बार पत्राचार हो चुके हैं, लेकिन केमिकल उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। हजारीबाग में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, चालक और उपचालक घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती, यातायात कुछ देर बाधित। हजारीबाग रांची रोड पर स्थित भारत माता चौक के पास 2 ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक और उपचालक घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सल थाना प्रभारी कुणाल किशोर और सदर अंचल अधिकारी मयंक भूषण अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। घायलों को तत्काल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए यातायात बाधित हुआ, जिसे प्रशासन ने तुरंत सुचारू करवाया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। फिलहाल राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और यातायात भी सामान्य हो गया। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना टल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में आ गई। रांची में मिला गुइलेन-बेयर सिंड्रोम का तीसरा संदिग्ध, रानी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। रांची के रानी अस्पताल में गुइलेन-बेयर सिंड्रोम का तीसरा संदिग्ध भर्ती है। इस बार भी संदिग्ध एक 2 साल का बच्चा है। बच्चे में गुइलेन-बेयर सिंड्रोम के लक्षण पाए गए हैं, जिसके आधार पर इलाज चल रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और संचालक ने बताया कि बच्चे को हाई फ्लो ऑक्सीजन पर रखा गया है और दवा शुरू होने के बाद भी इसकी स्थिति में हल्का सुधार हुआ है। उधर रिम्स में भर्ती 7 साल की बच्ची और बालपन अस्पताल में भर्ती 5.5 साल की बच्ची की स्थिति में पहले से सुधार देखा गया है, लेकिन दोनों बच्चों में हाथ पैर की कमजोरी अभी भी बनी हुई है। डॉक्टर राजेश ने कहा कि सुधार में थोड़ा समय लगेगा, खासकर उन बच्चों की स्थिति जो गंभीर रूप से भर्ती है। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के लक्षण वायरल से मिलते जुलते होते हैं, जैसे बुखार, हाथ पैर में कमजोरी, डायरिया के बाद कमजोरी और सांस लेने में दिक्कत। हालांकि डॉक्टर अनिताभ ने अभिभावकों को घबराने की बजाय लक्षणों पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से प्रभावित अधिकांश लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ में हल्की कमजोरी कुछ दिनों तक बनी रह सकती है।